Hello everyone, myself Abhijit Das, welcoming you all on today's online session for Accountancy Standard 12 Chapter number 6 Retirement of a Partner. In the previous lecture, I have told you to keep the columns ready so that we can easily solve the sum, and I hope so that you have followed that instructions and you have keep the columns ready. So T's capital account आपके पास already ready available है for 3 to 4 lines. And then executor account आपके पास available है for 10 to 12 lines. Okay, let us start the sum. Question number 17. C, S and T are partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1:2. Balance sheet of the firm as on 31/17 was as under. You are given with the balance sheet: capital, workmen action compensation fund, T's loan account, creditors account. Assets that you are given: land, building, investment, stock, debtors, cash, advertisement, suspense account. Okay. T died on 36/17. 31/3/17 की देखी रखिए बैलेंस शीट. 36/17 को मर जाता है टी, मतलब 3 महीने में मर जाता है. ओके, सो नंबर 1, इंटरेस्ट कैपिटल टू बी अलाउड एट 6% पर एनम. पहले एक काम करो, टीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. टीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. उसको वहीं से क्लोज कर दो. टोटल लिख दो 1 लाख, 1 लाख ऑन बोथ द साइड. टोटल लिख दे 1 लाख, 1 लाख ऑन बोथ द साइड. अब डेबिट साइड में लिख दो टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. अब डेबिट साइड पे लिख दो टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख. इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया एग्जीक्यूटर में. अब आ जाओ टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड पे लिखो. टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट साइड पे लिख दो बाय टीज कैपिटल अकाउंट. बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख. कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया मैंने एग्जीक्यूटर में. टीज एग्जीक्यूटर में क्रेडिट पे लिख दिया बाय टीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख. अब कैपिटल पे देना है मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना 6%. लिखो वहीं पे उसके नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रैकेट लिखो 1 लाख इंटू 6%. 1 लाख इंटू 6% इंटू 3/12. अमाउंट लिख दो 1500. देन नंबर 2, interest on drawings is to be charged at 12% per annum. T's withdraw 20,000 on 1/5/17. लिख दो ड्राइंग्स एग्जीक्यूटर के डेबिट साइड टू ड्राइंग्स 20,000. टू ड्राइंग्स 20,000. वहीं पे डेबिट पे लिखो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 20,000 इंटू 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12. क्यों 2/12? 1/5 को ड्राइंग्स किया है और 36 को तो मर चुका है, तो 2 महीने हुए. 20,000 इंटू 12% इंटू 2/12. अमाउंट आएगा आपका 400. राइट ऑन द अमाउंट 400. देन नेक्स्ट नंबर 3, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years. वर्किंग नोट में लिखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ टी. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ टी. लास्ट 3 साल का आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है. लिखो यहाँ पे पहले एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. टोटल प्रॉफिट कितना है 80,000 प्लस 75 प्लस 85 2,40,000. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू रुपीज़ 80,000. 2,40,000 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू रुपीज़ 80,000. देन लिखो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. 80,000 multiplied by 2 1,60,000. 80,000 multiplied by 2 1,60,000. ओके, फिर टीज शेयर ऑफ गुडविल 1,60,000 multiplied by 2/5.
1,60,000 multiplied by 2 by 5, that is 64,000. ओके, ये 64 मुझे बांटना है गेन रेशियो में, जो गेन रेशियो का क्या दिया हुआ है 2:1. ओके, तो 64,000 को बांटना है मुझे यहाँ पे गेन रेशियो के अंदर, दैट इज 2:1 के अंदर मुझे बांट देना है. तो लिखते हैं, लिखो पार्टनर्स का एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे लिखो बाय सीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 42,667 42667 64,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया, 2:1 में मुझे बांटना है, मल्टीप्लाई बाय 2/3 किया 42667. देन उसके नीचे लिखो बाय एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल बाय एस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में गुडविल 21,333 21333 64,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3. जो गुडविल था मेरे यहाँ पे टी का, उसको मैंने बांट दिया 2:1 के अंदर, जो कि गेन रेशियो यहाँ पे है. ओके, गुडविल एंड अप हो गया. नंबर 4, प्रॉफिट सेट टू बी गिवन ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर. प्रॉफिट प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है आपको 85,000. ओके, तो प्रॉफिट का मुझे यहाँ पे शेयर देना है. वर्किंग में लिखो टी शेयर ऑफ प्रॉफिट, टी शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 85,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 महीने जिंदा रहा, मल्टीप्लाई बाय 2/5, उसका शेयर 2/5, अमाउंट आ जाएगा 8,500. लिख दो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500. एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 8,500. अब देखते हैं बैलेंस शीट में से क्या क्या मिलता है. टीज कैपिटल मिलेगा, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया है. वर्कमैन एक्सीडेंट फंड का पैसा मिलेगा, लिखो एग्जीक्यूटिव में क्रेडिट साइड पे बाय WSCF ब्रैकेट 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 4,000. टी ने लोन भी दिया हुआ है, लिखो वहीं पे क्रेडिट साइड पे बाय लोन 25,000. उसके नीचे लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन ब्रैकेट 25,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 6% इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3/12, अमाउंट आएगा 375. ओके, क्रेडिटर्स तो लिखेंगे नहीं, लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, डिटेल्स नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा. लिखो टीज एग्जीक्यूटिव में डेबिट साइड पर तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 6,000. ओके, चलो सब ट्रांसफ़र हो गया. क्लोज करते हैं टीज एग्जीक्यूटिव को. एक बार सिर्फ अमाउंट आप चेक कर लो, क्रेडिट पे क्या क्या अमाउंट दिया हुआ है. 1 लाख कैपिटल बैलेंस ब्रॉट ऑन मतलब के, WSCF का अमाउंट 4,000, लोन का 25,000, कैपिटल पे इंटरेस्ट 1,500, इंटरेस्ट ऑन लोन 375, सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल 42,667, बाय एस कैपिटल अकाउंट गुडविल 21,333, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 8,500, डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स 20,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 400, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000. टोटल करते टीज एग्जीक्यूटिव का टोटल आएगा 2,03,375. टोटल लिख दो ऑन बोथ द साइड 20,3375. उसमें से आप डेबिट के फिगर लेस करोगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी आया लिखो उसमें टू टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू टीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. अमाउंट आएगा आपका 1,76,975, 1,76,975, 1,76,975. ओके, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया सम तो इजी होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे सम को मुझे सॉल्व यहाँ पे करना है.
क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 दोनों डेथ वाले सम्स ही हैं. इवन क्वेश्चन नंबर 18 आई कैन से डेथ वाला सम्स ही होगा. लेट अस सी. यस, डेथ वाला सम ही है. सो नेक्स्ट के लिए आप कॉलम रेडी रखना. वी इज कैपिटल अकाउंट फॉर 10 लाइन्स, वी इज एग्जीक्यूटिव अकाउंट फॉर 6 to 7 लाइन्स. ओके, इतना रेडी रखना. विल सी द नेक्स्ट सम. टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग.